की कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी भूतों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन एक बार उसकी जिंदगी में एक ऐसा वाक्य घटता है जिसके बाद वो अपनी पूरी जिंदगी भूतों की तलाश में लगा देता है और इंडिया के बड़े बड़े चैनल्स जैसे आज तक, न्यूज़ 24 और MTV के अंदर अपीयर होता है। यही नहीं, उसके खुद के अपने टीवी शोज़ भी निकलते हैं और साथ ही रणविजय और सनी लियोन के साथ भी वो अपने टीवी शोज़ के अंदर अपीयर होता है। एक दिन अपने वॉशरूम में मरा हुआ पाया जाता है। ये कहानी है गौरव तिवारी की। गौरव तिवारी, द घोस्ट हंटर। गौरव का जन्म बिहार के एक छोटे से मीडियम क्लास परिवार में हुआ और हर मिडिल क्लास आदमी की तरह गौरव का भी एक अपना सपना था, पायलट बनने का। और इसी सपने को हासिल करने के लिए गौरव अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश चले गए। लेकिन शायद गौरव की ज़िंदगी में कुछ और लिखा था, क्योंकि अपनी पढ़ाई करते वक्त उन्होंने जोन सा मकान लिया था उसके अंदर से गौरव को कुछ पैरानॉर्मल चीज़ों की हलचल और उनका एहसास होने लगा। गौरव को अपने घर के अंदर कुछ चलने की और कुछ लोगों के फुसफुसाहट और बातें करने की आवाज़ें आती थी और इन्हीं सब इंसिडेंट्स ने गौरव के अंदर इन पैरानॉर्मल चीज़ों को जानने की इच्छा जगाई। गौरव एक हिम्मत वाला आदमी था यार। मतलब अगर हम में से किसी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट किसी घर में होने लगे तो हम मुड़ के भी कभी उस घर में वापस ना जाएं, लेकिन गौरव ने डिसाइड किया कि वो उसी घर के अंदर रहेंगे और पायलट का सपना लिया और एक हॉन्टेड मकान के अंदर रहकर ये भला दोनों चीज़ें कैसे हो सकती थी। और इसीलिए गौरव ने अपना पायलट वाला कोर्स छोड़ दिया और एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाले कोर्स को ज्वाइन कर लिया। हाँ, फॉरेन के अंदर पैरानॉर्मल चीज़ों पे पढ़ाई होती है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। इसके अंदर पैरासाइकोलॉजी का एक कोर्स होता है जो पिछले 50 साल से चल रहा है और काफ़ी पॉपुलर है और वर्ल्ड के अंदर दी बेस्ट कोर्सेज में काउंट होता है इसका ये कोर्स। और उसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो के अंदर विच क्राफ्ट एंड मैजिक का भी एक कोर्स होता है। अगर किसी को विच क्राफ्ट वगैरह के अंदर कुछ पढ़ाई करनी हो तो वहाँ से कर सकते हो। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद गौरव ने डिसाइड किया कि वो इंडिया के अंदर कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे फ़ॉरेन के अंदर काफ़ी सारे ऐसे पैरानॉर्मल शोज़ चलते थे जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर और अमेरिका के अंदर, और उन्हीं को देख के गौरव तिवारी को एक इंस्पिरेशन मिली कि वो इंडिया के अंदर अपना खुद का एक ऐसा शो होस्ट करेंगे। और इसी के कारण गौरव ने इंडिया आकर अपनी एक खुद की सोसाइटी बनाई जिसका नाम था इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। और ये 2010 के अंदर ऐसे पहले इंडियन पैरानॉर्मल रिसर्चर्स थे जिन्होंने पहली बार इंडिया में हाईटेक चीज़ों का जैसे थर्मल कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक साउंड रिकॉर्डर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया था। और इसी के चलते गौरव ने टैंगो चार्ली जैसी मूवीज़ के अंदर भी काम किया। एक बार गौरव ऑस्ट्रेलिया गए और उनके मन के अंदर सवाल जगा कि क्या मुर्दा लोग बोलते हैं। उनके मन के अंदर एक जिज्ञासा आई कि कब्रिस्तान के अंदर तो लोग काफ़ी टाइम से मरे हुए होते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान हाल ही में मरे हुए लोगों के बीच में जाए तो क्या होगा। इसी के चलते गौरव ने ऑस्ट्रेलिया के एक मॉर्चुरी के अंदर रात गुजारने का निर्णय लिया। और मॉर्चुरी के अंदर जितनी भी लाशें होती हैं, ताकि वो सड़े ना, इसके लिए उन सारी लाशों को एक ठंडे बक्से में रखा जाता है। मॉर्चुरी के अंदर गौरव की टीम ने सारी लाशों के बीच एक लाश वाला स्ट्रेचर खाली छोड़ दिया और उसके अंदर गौरव को लेटा दिया गया। गौरव को सिर्फ एक साउंड रिकॉर्डर और एक टॉर्च देकर गौरव की सारी टीम वहाँ से चली गई। और अगली सुबह जब गौरव की दोस्तों ने गौरव को स्ट्रेचर से बाहर निकाला और उनकी पूरी टीम ने इस सारी की सारी रिकॉर्डिंग को चेक किया तो उसके अंदर उन्हें कोई ऐसी खास सफलता नहीं मिली। गौरव का कहना था कि उन्हें बस कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ें सुनाई दी और इसके सिवा कुछ ऐसा मेजर ब्रेक थ्रू नहीं मिला जिससे कुछ भी प्रूव हो सके। पर जैसे ही वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आने वाले थे, उन्हें ऑस्ट्रेलिया की ही एक ओल्ड गिलोंग प्रिजन के बारे में पता चला और गौरव उसी प्रिजन की रिसर्च में निकल चुके। वहाँ उन्होंने काफ़ी सारे खाली हॉलवेज़ की फ़ोटोग्राफ्स ली और अपनी सारी टीम को लगा दिया। उन्होंने इस चीज़ का खासा ध्यान रखा था कि किसी भी हॉलवे के अंदर कोई भी इंसान वगैरह ना खड़ा हो। उस प्रिजन में जाकर गौरव ने काफ़ी सारे खाली हॉलवेज़ की फ़ोटोज़ ली और जब उन्होंने उन फ़ोटोज़ को डेवलप किया, लाल परछाई के अंदर एक आदमी खड़ा दिखा और एक दूसरी तस्वीर में एक काली परछाई में एक आदमी कैमरे के अंदर झांक रहा था। लिटरली मेरे हाथ कांप रहे हैं इस वक्त ये सारी चीज़ बताते हुए। और मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। सोचो कि अगर तुम किसी बंदे की फ़ोटो ले रहे हो और जिस टाइम तुम फ़ोटो ले रहे हो तो उस टाइम इस कैमरे के अंदर कोई और इंसान झांक रहा है। फकिंग स्केरी मैन। और एक तो पता नहीं मेरा रात को ही सारी वीडियोस बनाने का मन क्यों करता है।
मतलब लिटरली इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और मैं इस वक्त भूतों की बातें कर रहा हूँ। ग्रेट। खैर, मुझे पता है इस वक्त तुम्हें किलोंग प्रिजन के बारे में जानने की चुल मच रही होगी। तो ये लगभग 170 साल पुराना एक हाई सिक्योरिटी जेल है और यहाँ पर काफ़ी लोगों को मारा गया है, कई बार तो काफ़ी दर्दनाक तरीके से। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते ये गेलोंग प्रिजन काफ़ी फेमस हुआ और आज के टाइम में ये एक ऑस्ट्रेलिया की टॉप हॉन्टेड जगहों में से एक है। गौरव की एक खास बात थी, वो हमेशा कहते थे कि इंसानों को भूतों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गौरव का मानना था कि भूत कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक इंसान खुद भूतों को नुकसान ना पहुंचाए। गौरव के साथ कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि जिस टाइम वो कभी किसी जगह पर गए और वहाँ से कुछ रिकॉर्ड करके लाए और उसको वापस आके जब उन्होंने सुना और सुनने पे अगर उनको किसी तरीके का कोई दर्दनाक आवाज़ या कोई आवाज़ ऐसी लगती थी जो कह रही हो कि वापस मत आना, तो एक गौरव का रूल था कि वो कभी भी उस जगह पे वापस नहीं जाते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि इंसानों को कभी भी भूतों की ज़िंदगी, उनकी अलग डायमेंशन के अंदर कभी भी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और इसी के चलते गौरव ने अपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बीच में ही छोड़े हैं, भले ही कितना भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हो। अगर उनको कुछ भी ऐसा दिखता था तो उसे बीच में ही छोड़ देते थे। मुझे याद है एक बार शायद आज तक पे उनका शो आता था 2012 या 13 के अंदर, जिस टाइम वो एक कब्रिस्तान में रिकॉर्डिंग करने गए थे और उन्होंने जाना कि कब्रिस्तान वाले में आवाज़ें आ रही थी कि वापस मत आना। ये बात सुन के कैमरामैन की तो ऑब्वियसली वैसे ही जाने का मन नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को भी मना कर दिया था कि वो वापस उस प्रोजेक्ट पे अभी काम नहीं करेंगे। गौरव ने कई बार अपने इंटरव्यूज़ में बताया कि उन्हें कभी भी भूतों से डर नहीं लगा, लेकिन उन्हें काफ़ी सारी नेगेटिव ताकतों ने कई बार उन्हें परेशान करने की काफ़ी कोशिश करी है। और इसी तरह से कई साल बीतते हैं और 2015 के अंदर गौरव ने 31 साल की उम्र में शादी कर ली। लेकिन शादी में एक प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, क्योंकि गौरव का वर्क शेड्यूल हमेशा रात का होता था और वो हमेशा रात भर बाहर रहते थे। कभी 1:30 बजे आ रहे हैं, कभी 3 बजे आ रहे हैं। इस चक्कर में उनके ऊपर काफ़ी सारी फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी, जिसके कारण उनकी शादी के अंदर दिक्कतें आना शुरू हुई। इन्हीं सब बातों के बीच में 6 जुलाई 2016 को गौरव कुछ काम से अपने बाहर जाते हैं और काफ़ी लेट नाइट घर आए। उस रात दोनों पति पत्नी में थोड़ी बहुत कहासुनी होती है, लेकिन कोई इतनी मेजर नहीं, और दोनों पति पत्नी सोने चले जाते हैं। अगली सुबह 7 जुलाई 2016 को गौरव थोड़ा लेट उठते हैं और अपने वही नॉर्मल रूटीन में सारा तैयार होते हैं और खाना वगैरह खा के अपने लैपटॉप्स पे ईमेल चेक करते हैं। और ये चीज़ इंडिया टुडे के एक न्यूज़ आर्टिकल में भी है कि उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रिप्लाईज़ किए। एक रिप्लाई में उन्होंने ये भी कहा कि वो यूथ मैगज़ीन इंडिया के कवर पेज पे अपनी उनकी फ़ोटो आएगी। लगभग 11:30 बजे गौरव वॉशरूम करने के लिए वॉशरूम में जाते हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स को वॉशरूम में से एकदम करके ज़ोर से आवाज़ आई। वो सारे के सारे वॉशरूम की तरफ भागते हैं और वो देखते हैं कि गौरव ज़मीन पे पड़ा है। गौरव के फैमिली मेम्बर्स फटाफट से एम्बुलेंस बुलाते हैं और जिस हॉस्पिटल में लेके जाते हैं वहाँ पे डॉक्टर गौरव को ऑन द स्पॉट डेड डिक्लेयर कर देता है। सही गौरव तिवारी के मरने की बात सामने आती है तो गौरव के पापा एक स्टेटमेंट देते हैं कि गौरव ने उनको कई बार बताया कि गौरव के ऊपर नेगेटिव ताकतों का असर काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है, जिसके कारण उनका मेंटल स्टेबिलिटी भी सही से नहीं रह पा रही। गौरव तिवारी की वाइफ ने भी यही चीज़ बोली कि गौरव तिवारी कई बार ये कहता था कि उनके ऊपर वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण वो अच्छा महसूस नहीं करते। और नेगेटिव ताकतों के नेगेटिव असर के बारे में भी गौरव तिवारी ने अपनी वाइफ को काफ़ी बार बताया है, लेकिन पुलिस इन सारी चीज़ों के अंदर विश्वास नहीं करती। तो क्लियर कट पुलिस ने तो ये कह दिया कि एक सुसाइड का केस है, लेकिन पोस्टमार्टम करवाना बनता था, जो कि करवाया भी गया, लेकिन पोस्टमार्टम में भी कुछ क्लैरिटी नहीं आई। बस इतना ही पता चला कि गौरव तिवारी की ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ हुई है। इन सारी चीज़ों के बाद मीडिया के अंदर काफ़ी सारे आर्टिकल्स छपे कि गौरव की डेथ का कारण उन पति पत्नी के बीच में लड़ाई ये एक कारण था, लेकिन गौरव तिवारी की वाइफ ने भी बोला और काफ़ी सारे समर्थकों ने भी बोला कि भला अगर इतनी सी बात होती तो कोई बंदा जिसे सुसाइड करना होता है वो 8 घंटे की नींद लेने के बाद ये क्यों सोचेगा कि भाई सुसाइड करना है, पहले सो लेता हूँ मैं। ऐसा तो कोई नहीं सोचता। तो गौरव तिवारी के फैंस ने भी यही स्पेकुलेट किया कि लड़ाई ये कारण नहीं हो सकती कि गौरव तिवारी सुसाइड कर ले। उसके बाद में एक चीज़ ये भी निकल के आई कि गौरव तिवारी का
उसके उनके ऑफिस के अंदर काम करने वाली एक लड़की के साथ कोई शायद अफेयर वगैरह हो या ना हो, इस चक्कर को चलते उन्होंने सुसाइड किया। लेकिन गौरव तिवारी की फैमिली ने स्टेटमेंट दिया कि गौरव के ऊपर कभी भी किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं था कि उन्हें इसी ही लड़की से शादी करनी है। तो अगर 2015 में अगर इनका कुछ था भी ऐसा तो वो उस टाइम शादी के लिए कह सकते थे। तो बेसिकली गौरव तिवारी की फैमिली ने लव एंगल को भी ख़त्म कर दिया। आज के टाइम पे लगभग गौरव तिवारी के इस केस को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन ये केस आज भी इंडिया का पैरानॉर्मल एक्ट सीरीज़ के अंदर सबसे अनसॉल्व मिस्ट्री बना हुआ है। किसी को नहीं पता है कि गौरव तिवारी ने ये सब क्यों किया या कैसे हुआ, क्या इसके अंदर सच में कोई नेगेटिव ताकत का असर है या इसके ऊपर प्रभाव है, किसी को कुछ नहीं पता। तो मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है इस केस के अंदर क्या हुआ होगा। जो भी तुम्हारे इस केस को लेके थॉट्स हैं वो तुम नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।